बसपा में आज हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मायावती को एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इस वक्त मैं बसपा कार्यालय के सामने ही मौजूद हूं। ये तस्वीरें बसपा कार्यालय की हैं। बसपा कार्यालय पर आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो बुलाई गई थी, जिसमें पूरे देश के जो राष्ट्रीय स्तर के जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग प्रदेश के जो नेता हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सब आज इस बैठक में मौजूद थे। और इसको लेकर जो बहुजन समाज पार्टी के महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा, उन्होंने इसको लेकर के प्रस्ताव रखा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के, क्योंकि मायावती सिर्फ एक इकलौती जो कैंडिडेट थी इसको लेकर थी, और उसके बाद सर्वसम्मति से सभी ने उनको वापस से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया। आपको बता दें कि इसके पहले 2019 में इसका चुनाव हुआ था, और अब 5 साल बाद इसी महीने अगस्त के महीने में जो इनका कार्यकाल था वो खत्म हो रहा था, और बाईलॉज के अनुसार चुनाव होना था। बसपा जो सुप्रीमो है मायावती एक बार वापस से बसपा की मुखिया बनी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है, और अपना इस चुनाव को जीतने के बाद मायावती ने अपने लोगों को संबोधित करते हुए आने वाले समय में जो चुनाव है उसके लिए सेक्टरवार बूथवार लगने के लिए कहा, और कहा कि जो जो कैंप हैं वो लगातार जो है लगाए जाएं, कैडर के बीच लगातार कैंप किया जाए और लोगों से जो संवाद है वो किया जाए। वहीं आज इस बैठक में बसपा ने जो है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को कहीं ना कहीं निशाना साधा और कहा कि दोनों जो सरकारें हैं वो आम लोगों के जो हित हैं, जो पिछड़ों के जो हित हैं, उस दिशा में कहीं ना कहीं कोई काम नहीं करती हैं। और अगर जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, शोषित, अगर उनको अपने हित के बारे में अगर कोई सोचने वाला है तो वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। उन्होंने लोगों को, अपने जो बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें इस बात की सलाह दी कि वो लोगों के बीच में जाएं और बताएं कि सिर्फ बसपा ही उनके लिए काम कर सकती है। इसके अलावा आने वाले दिनों में जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है उसको लेकर के भी तैयारियां करने को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा। वहीं अलग अलग राज्यों में जो चुनाव है उसको लेकर प्रभारी भी जो बदले गए हैं, आकाश आनंद को हरियाणा और दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अशोक सिद्धार्थ, जिनके पास पहले हरियाणा था, अब उनसे हरियाणा की जिम्मेदारी लेकर के उनको महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अलग अलग राज्यों में जो बसपा चुनाव लड़ने जा रही है, बसपा ने ये बात साफ की कि बसपा किसी भी बड़े दल के साथ चुनाव में समझौता या गठबंधन नहीं करने जा रही है। अगर कहीं कोई छोटे दल अगर कोई किसी समझौते की बात पर आते हैं तो छोटे दलों से समझौते की जो बात है वो देखी जा सकती है। इसके अलावा आज इस बैठक में ये भी कहा गया कि जो इस 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उस चुनाव में जो परसेप्शन बनाया गया, संविधान बदलने की जो बात कही गई, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बसपा के मूवमेंट को खराब करने के लिए या एक तरीके से एक गलत मैसेज के तहत ये बात शुरू हुई। और उसके बाद जो बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं जो कोर वोट था वो जो संविधान बदलने के नाम पर वो इंडिया गठबंधन के साथ चला गया। अब बसपा ने यह भी कहा कि संविधान को किसी भी तरीके से नहीं बदला जा सकता है, पर यह सब कुछ साजिश के तहत हुआ और उनके कोर वोटर जो है वो इधर उधर शिफ्ट हुए। उन्होंने कहा कि हम लोगों के बीच में जाएं, लोगों को समझाएं और अपने कैडर के बीच में जाकर के बसपा की जो नीतियां हैं, बसपा के जो काम हैं वो समझाएं और ये बताएं कि शोषित, वंचित, दलित, अल्पसंख्यक, इन सब को लेकर के अगर कोई काम कर सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।